नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो दैनिक भास्कर से है। 14 अभ्यर्थियों की जगह 2 पारी की परीक्षा में सुबह शाम अलग अलग 28 डमी बैठे। एसओजी के पास इनके सिर्फ फोटो। पहचानिए, पुलिस को सूचना दीजिए। जी हाँ, आप ही जिम्मेदार, आप ही सूचना दें। और क्या करेगा प्रशासन, इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की जितनी पड़ताल करते हैं, व्यवस्था की अंधेरगर्दी उतनी सामने आती है। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की 2 पारियों में विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 14 मूल अभ्यर्थी की अलग अलग 28 डमी अभ्यर्थी परीक्षा दे गए। डमी से परीक्षा दिलाने के बदले मूल अभ्यर्थियों ने दलाल को 20 लाख रुपए तक दिए। ऐसे 14 मूल अभ्यर्थियों का पता चला, लेकिन 28 डमी में से सिर्फ 2 ही पकड़े गए। इनमें एमबीबीएस छात्र विष्णु प्रकाश बिश्नोई व स्कूल व्याख्याता सांचौर निवासी कमल शामिल है। एसओजी के पास अन्य डमी के प्रवेश पत्र वाले फोटो ही है। दलाल भी फरार हैं। परीक्षा 29 जनवरी 2023 को हुई थी। अक्टूबर 23 को अंतिम चयन सूची जारी हुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई अभ्यर्थियों के फोटो परीक्षा प्रवेश पत्र वाले फोटो से मैच नहीं मिले। आरपीएससी की जांच में गड़बड़ी पकड़ी। एसओजी ने 14 में से 8 मूल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के 5400 पदों के लिए अंतिम परिणाम जारी करने पर से रोक हटा दी है। निर्देश पंकज कुमावत और अन्य की याचिकाओं पर शुक्रवार को जस्टिस समीर जैन ने दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा सकेगी। सुनवाई के दौरान एएजी बसंत सिंह छाबा ने कहा कि अदालत के रोक होने के कारण 5000 से भी ज्यादा पदों की भर्ती अटकी हुई थी। भर्ती में 18 से 21 साल की उम्र के 24 अभ्यर्थियों का चयन सरकार ने रद्द कर दिया है। याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा गया था कि समान पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 18 से 40 साल के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार पद के लिए 2023 में भर्ती विज्ञप्ति जारी की। इसमें आयु सीमा 21 से 40 साल और स्नातक के साथ साथ कंप्यूटर की योग्यता थी। सितंबर में कैबिनेट बैठक में घोषित 100 से अधिक विभागों में करीब 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती का रास्ता खुल गया। भर्ती के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह तक अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने की संभावना है। चयन बोर्ड ने पहले से ही एग्जाम कैलेंडर में इसके लिए 18 से 21 सितंबर 2025 तक डेट रिजर्व कर रखी है। चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर्स की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं कर दी। साथ ही भर्ती लिखित परीक्षा से करने का निर्णय लिया था। इसके लिए 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 10वीं स्तर के हिंदी, अंग्रेजी, गणित व सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे। सभी ड्राइवर के पद का नाम भी एक ही कर दिया गया था। मामले पर प्रशासनिक सुधार विभाग की शासन उप सचिव शेफाली कुशवाहा ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए सरकार के निर्देशों के बाद से प्रक्रिया जारी है। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैं भारतीय नागरिक संहिता के प्रावधान के तहत स्टूडेंट मंजू शर्मा व अनीता गुर्जर को बचाने उनके घर गया था। एसएचओ जबरन मंजू के घर में घुसी थी। उसके माता पिता ने रोका भी था, लेकिन मंजू को जबरन उठा लाए। इससे उसकी दादी दहशत में आ गई और उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने एसएचओ पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल इंस्पेक्टर कविता पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर इस पर बात करूंगा। मेरे खिलाफ मामला किसके कहने पर और किसके इशारे पर दर्ज हुआ है, यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं। इस संबंध में डीसीपी दिग्गज आनंद का कहना है कि कैबिनेट मंत्री के खिलाफ न तो कोई मामला दर्ज हुआ और न ही कोई परिवाद है। एसएचओ ने वापसी रपट में मंत्री के पहुंचने और उनकी बातचीत का जिक्र किया है। बता दें कि 3 दिसंबर को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करना
की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे बेरोजगार नेताओं के घर पुलिस पहुंची थी। महेशनगर में मंत्री मीणा भी पहुंच गए थे, जहां उनका एसएचओ कविता शर्मा से विवाद हो गया। मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ केस, एसएचओ कविता पर बड़े लोगों का हाथ, प्रदेशाध्यक्ष से मिलकर बात करूंगा, ये कहना है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 5 साल से हाल बेहाल। 3 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 300 सीएनजी और 50 इलेक्ट्रिक बस खरीदने के प्रस्ताव बने, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों सरकारों में से किसी ने बसों की खरीद के लिए मंजूरी नहीं दी, जबकि स्थिति यह है कि 5 साल पहले 500 बसों वाले JCTSL में अब 200 बसें ही रह गई और सितंबर 2025 तक 100 बसें और कबाड़ हो जाएगी। ऐसे में 45 लाख की आबादी वाले जयपुर शहर में मात्र 100 बसों से कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता आम जनता को, क्योंकि वह दूसरे कामों में इतनी लगी हुई है कि आप 100 के बजाय 10 भी कर देंगे तो भी वह दूसरे कामों में व्यस्त हैं। उनको अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था, उनको महंगी होती शिक्षा व्यवस्था, उनको महंगाई, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उनके काम दूसरे कर दिए गए हैं और उनके दिमाग में इस तरह से बसा दिया गया है दूसरा काम कि वो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत कचरे से बिजली बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे लेकर शुक्रवार को हेरिटेज निगम मुख्यालय में आयुक्त अरुण कुमार हसीजा और जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बीच प्लांट के संचालन को लेकर MOU हुआ। इसके लिए भारत सरकार के पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से 152 करोड़ रुपए का ऋण भी मिलेगा। कृषि शिक्षा के हालात प्रदेश में बदतर होते जा रहे हैं। इनमें न शिक्षक है और न बुनियादी ढांचा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। दरअसल कांग्रेस सरकार में 29 कॉलेज खोले गए थे, लेकिन इनमें कुल मात्र 16 लेक्चरार हैं। इन्हें ही एक से दूसरी जगह 2-2 माह डेपुटेशन पर भेजा जाता है। बाकी 10 महीने कॉलेजों पर ताला लगा रहता है। कुछ जगहों पर गणित के शिक्षक पढ़ाते हैं, भवन तो एक का भी नहीं बना। यह कहीं स्कूलों या कहीं अन्य भवनों में संचालित है। 12 में कृषि कॉलेज मूल स्थान से 35 किलोमीटर दूर चलता है। शाहबाद में 60 में से 54 स्टूडेंट फेल हो गए थे। कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत कुल 37 कॉलेज हैं, इनमें 8 पुराने हैं। इनमें 444 पद स्वीकृत है, लेकिन 428 पद खाली पड़े हैं। लेकिन बेरोजगारों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेरोजगार युवा इन दिनों किसी दूसरे कामों में लगे हुए हैं। वो चाहे बेरोजगार हो, चाहे उन पे महंगाई होती हो, लेकिन इन चीजों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी बेरोजगार युवाओं को आप बेरोजगारों के लिए प्रदर्शन करते भी नहीं देखेंगे। नए साल में बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। ये सत्र 5 फरवरी से पहले कभी भी शुरू हो सकता है। राइजिंग राजस्थान और सालाना जलसा पूरा होने के बाद सरकार इसकी तैयारियों में जुटेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागों से उनकी उपलब्धियां मांगी गई है। इसमें आने वाले साल के लिए योजनाएं भी मांगी है, जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है। मौसमी बीमारियां लोगों को सेहत तो बिगाड़ ही रही है। राजस्थान में इस साल अब तक माइट या पिस्सू के काटने से फैलने वाले स्क्रब टाइफस के 3,370 मरीज मिले। इससे 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से मौसमी बीमारियों को रोकने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उदयपुर, जयपुर, अलवर, राजसमंद, दौसा, कोटा, झालावाड़ समेत 30 से ज्यादा जिले के 3,370 लोग स्क्रब टाइफस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन आप क्या फॉगिंग के बारे में मानते हैं कि फॉगिंग करवानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वन वोट के निर्देश पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व दी बार एसोसिएशन जयपुर व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित राजस्थान की पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित अन्य पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भर दिए हैं। भले ही DLV ने सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द कर दी हो, लेकिन सर्व समाज सफाई कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
सर्व समाज सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार से भर्ती नियम 2012 से ही भर्ती कराने की मांग की है। सर्व समाज सफाई कर्मचारी नेता राकेश चैनपुरा ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि बार बार भर्ती स्थगित करना व नियमों में बदलाव करना अंतिम हल और बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं है। बिना किसी के दबाव को मानते हुए भर्ती प्रक्रिया नियम 2012 के अनुसार होनी चाहिए। जिस प्रकार से 2018 में भाजपा सरकार ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के अनुभव व लॉटरी पद्धति से बिना किसी भ्रष्टाचार के भर्ती कराई, जो सफल हुई थी, तब राजस्थान के सभी बेरोजगारों को लाभ मिला था। यानी नियम 2012 के अनुसार सफाई भर्ती नहीं हुई तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से अम्बेडकर सर्किल जयपुर पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टेचू के पास 1100 दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 69वें श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा में संवैधानिक विचारधारा के लोगों का बड़ा जमावड़ा रहा। सभी ने एक साथ मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और दीप जलाकर उनको नमन किया। श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह के अध्यक्ष ने बताया कि सभी समाजों के संवैधानिक चिंतक तथा सामाजिक लोग मौजूद रहे। आमजन में दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर हथियारों की प्रदर्शनी करने और गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई करने के लिए जयपुर रेंज की स्पेशल टीमों ने ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया, जिसके तहत पुलिस ने बदमाशों को चिन्हित कर 21 को पकड़ लिया। वहीं जयपुर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए निर्देश के तहत डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने गुरुवार रात को बगरू के ठिकरिया गांव में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। पुलिस से संबंधित समस्याओं का मौके पर निस्तारण करवाया और बाकी समस्याओं पर मदद कराने का आश्वासन दिया। यानी नए कानून, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार में रखी गई समीक्षा बैठक तूतू मैमे और हंगामे की भेंट चढ़ गई। नागर और बामनवास कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के बीच बिजली व्यवस्थाओं को लेकर जमकर हॉट टॉक हुई। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल भी इस हॉट टॉक में अछूते नहीं रहे। इंदिरा पर चिल्लाए कि गहलोत के राज में भ्रष्टाचार हुआ, हम सुधारने के लिए आए हैं। इस पर इंदिरा मीणा बिफर गई। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि मंत्री जी, आप पहले की और अभी की बात कर रहे हो। यहाँ किसानों को बिजली नहीं मिल रही, ठेकेदार दलाल हावी हैं, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आप बात उल्टी कर रहे हो और फिर मैं क्या करूं आपका। इंदिरा उसी के साथ चिल्लाती हुई मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। पीछे गोठवाल ने इशारा किया कि अब शांति हुई। इस पर सियासत गर्मा गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि समीक्षा बैठक में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के साथ राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर एवं भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल द्वारा किया गया बर्ताव अत्यंत निंदनीय एवं गरिमा के विपरीत है। भाजपा के नेताओं को किसान के हक की बात सुई की तरह चुभती है। किसानों की आवाज उठाने वाले आदिवासी महिला विधायक को अपमानित करना आरएसएस के आदिवासी एवं महिला विरोधी चेहरे को उजागर करता है। भाजपा सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है, लेकिन कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता इनसे डरेगा नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को उड़ान योजना के अंतर्गत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के प्रति गंभीर नहीं है। सरकारी विभागों में इस योजना को लेकर समन्वय का अभाव बना हुआ है। एक विभाग की दूसरी विभाग सुन नहीं रहा। इस वजह से राजस्थान में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की लाखों महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि रिकॉर्ड समय में 7 कैडर के नियमित भर्ती के 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए 7,657 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी। शेष पदों पर विभिन्न कारणों से परिणाम रोका गया है। विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। शुक्रवार को नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए 7,657 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 9वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन में उत्पन्न अपशिष्टों का पृथक्करण एवं निपटान करके स्वच्छ और हरित राजस्थान की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार देर शाम सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंची। वे यहां 8 दिसंबर तक रणथंभौर भ्रमण पर रहेगी। उनका होटल पहुंचने पर प्रबंधन की ओर से स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को सुबह की पारी में रणथंभौर में टाइगर सफारी करेगी। इससे पूर्व पिछले माह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वाड्रा ने अपने परिवार के साथ रणथंभौर में टाइगर सफारी की थी। जोन नंबर 3 में उन्होंने बागिन, एरोहेड और उसके 3 शावकों की साइटिंग की थी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपने भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए परिवार के साथ चार्टर्ड विमान से शुक्रवार दोपहर जोधपुर पहुंचे। वे एयरपोर्ट से सीधे उम्मेद भवन पैलेस पहुंचे, जहां उनके भाई व अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शांतिलाल अडानी के 60वें जन्म दिवस का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उम्मेद भवन पैलेस में गौतम अडानी व उनके फैमिली मेंबर्स का राजस्थानी परंपरा में शाही स्वागत किया गया। राजस्थान के नसीराबाद के कोऑपरेटिव केंद्र पर किसान महापंचायत में एमएसपी खरीद बंद होने के बाबत चर्चा हुई और उसके बाद सभी ने धरना शुरू कर दिया। तय किया गया कि शनिवार को कलेक्टर को चेतावनी देने के लिए सैकड़ों किसान अजमेर कूच करेंगे। अध्यक्षता किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने की। जाट ने कहा कि किसानों के मूंग की खरीद बंद होने से किसानों में रोष है। वर्तमान में बाजार में मूंग के मूल्य 5500 रुपए क्विंटल तक है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 8682 प्रति क्विंटल है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। न्यायालय में एक महिला ने कहा कि मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। दरअसल महिला अपने केस को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग कर रही थी। महिला ने जज से भी अभद्र व्यवहार किया। यानी कोर्ट में महिला ने कहा कि मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं, जज से अभद्र व्यवहार किया और महिला के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जांच एसआई भारती गिरिराज कर रही है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।